हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट लूसेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली ये आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर डेली आप लूसेंट जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, JRD टाटा प्रदान करते हैं लाइसेंस भारत में पायलट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुजेन ब्रियर थी पहली महिला कार चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TIFRCAC जो कंप्यूटर है वह देश का पहला कंप्यूटर है, TIAFRAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन सत्र में पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशुतोष मुखर्जी थे पहले राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा अग्रवाल है पहला महिला बच्चा जो कि टेस्ट ट्यूब तकनीकी से पैदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CN अन्नादुराई थे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर जिसकी मौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव में पानी के नीचे पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओंदू मटिया केथे जो फिल्म थी उसकी शूटिंग की गई थी मालदीव में पानी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, शिवनाथ मजमूदार ने किया था मोटरसाइकिल पर भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिसने मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोहर ईच को सम्मानित किया गया था मिस्टर यूनिवर्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेना का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कार्नेलिया सोराज्जाबाई है वह प्रथम महिला खिलाड़ी है, ये बात गलत है। इसके अलावा सुचित्रा कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री है, सही है, ऑप्शन नंबर सी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला हिंदी गद्य के प्रथम लेखक है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी है। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, जिसमें है कार्लेनिया सोराबजी प्रथम महिला खिलाड़ी है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी के उद्गम का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यास कुंड कहते हैं व्यास नदी के उद्गम स्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती किस नदी की गौण नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यास नदी की गौण नदी का नाम है पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरि नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिमला जिले के अंदर है गिरि नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालिक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो भीलमाल था
शासक नूरपुर का वह सिकंदर लोदी के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चैडविक झरना कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिमला के अंदर स्थित है प्राचीन चैडविक झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रली पूजा प्रथा का संबंध कागड़ा के किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवाह से संबंधित है रली पूजा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनाली के अंदर स्थित है मनु का प्राचीनतम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर के अंदर स्थित है बड़ू साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो सिरमौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसेर माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियर को माना जाता है भारत की श्वेत क्रांति के लिए अग्रसेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना है भारत का 29वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और जनगण मन अधिनायक इसकी स्टार्टिंग पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिद्ध के लिए कहा गया है फ्लाई फॉक्स शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा के अंदर पाई जाती है पुर्तगाली संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटीय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य हैं समुद्र तटीय, जैसे कि 1-2 राज्य मैं बताता हूँ आपको, गोवा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तट की सीमा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 552 है अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वीं जो अनुसूची है वो संबंधित है भारतीय भाषाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊना के अंदर आयोजित होता है बाबा बड़भाग सिंह का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1840 में छीन ली गई थी सिखों से कुल्लू के पाल वंश की राजगद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कागड़ा जिला है कत्था उद्योग का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किस वर्ष कागड़ा पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1398 एडी के अंदर किया था तैमूरलंग ने कागड़ा पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कागड़ा किला हस्तगत करने में मदद की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नूरपुर ने मदद की थी मुगल शाह जहांगीर की, ताकि कागड़ा का किले पे हस्तगत कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने 1635 में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? तो इसका करेक्ट
रियासत है उसके नरेश के जो बलक के उज्बेक है उन्हें नियंत्रित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा शिकोह की पत्नी किस रियासत के राजा के अपने बेटे की तरह माना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नूरपुर के जो राजा है उसे माना अपने बेटे की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीरबल को प्रदान किया था कांगड़ा मुगल सम्राट अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने कैद किया था जयचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसरी सिंह जो राजा था उसको दिया था औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने करवाया था मस्जिद का निर्माण नागरकोट के किले के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा घमंड चंद ने अपने राज्य का विस्तार किया था मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है महल मौर्या नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर के अंदर स्थित है ऐतिहासिक स्थल महल मौर्या जहां पर राजा संसार चंद और गोरखों के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा घमंड चंद को अपने राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्सा सिंह ने रोका था घमंड चंद राजा को अपने राज्य विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटक केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी विभाजित करती है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी है सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को जाना जाता है वृद्ध गंगा के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्र्यंबक जो गांव है वह है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी के मुहाने पर नहीं बनता है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी को कहा जाता है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।